जय हिंद। एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आप परेशान होंगे कि तैयारी नहीं हो गई है। जिन लोगों ने तैयारी कर रखी है उन लोगों को डर होगा कि भैया कुछ याद नहीं आ रहा, सब कुछ भूल गए। तो भाई एक चीज को याद रखो, फुटपाथ पर अगर आप सो रहे हैं और एक गरीब आदमी सो रहा है और एक अमीर आदमी सो रहा है, तो डर सबसे ज्यादा किसको लगेगा? सबसे ज्यादा डर लगेगा अमीर आदमी को। किसे लगेगा? अमीर आदमी को लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसके पास कुछ खोने के लिए है। और आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने तैयारी की है और आपको लग रहा है कि अगर हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हमारा एग्जाम खराब हो सकता है। जिन्होंने पढ़ा उन्हीं को डर लग रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्हें क्या ही डर लगेगा। अब मैं आपको 5 से 7 मिनट की वीडियो में वो चीज बताऊंगा, अगर आपने तैयारी कर रखी है या नहीं करी है, तब भी आप 5-6 दिन के अंदर अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर करके और एडमिशन पा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे जरूरी होता है रिवीजन। जो आप लोग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो करिए। टारगेट गुरुकुल की टीम के द्वारा हुंकार 3.2 चल रहा है ना। हाँ, हुंकार अब याद नहीं रहा, इतनी बार हुंकार चला चुके ना। ठीक, तो हुंकार की जो क्लासेस चल रही है वो सारी आपको करनी ही करनी है। ये लाइव कराई जाती है। लाइव के बाद आपको ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस मिल जाती हैं। ठीक है, अब जिन लोगों ने देखी है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी उन्हें देखना ही देखना है। अब दूसरी बात सुनना, ये देखने के बाद में शुभम सर के द्वारा आपको 3 मॉक टेस्ट फ्री कराए गए थे। कोई प्लेटफॉर्म नहीं करा था, लेकिन हमारे शुभम सर का दिल बड़ा है। ठीक है, तो उन्होंने कहते हैं कि 3 मॉक टेस्ट फ्री कर दिए जाए बच्चों के लिए। तो आपको 3 टेस्ट हमने फ्री दिए। ठीक है, अब तीनों टेस्ट को लगाने के बाद आप एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि आपकी गलतियां कहां हो रही हैं। दूसरी बात, अब इससे आगे सुनना, सबसे ज्यादा जरूरी होता है पेपर आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में है और सबसे ज्यादा गलती होती है, और आपका ऑफलाइन पेपर है यानी कि ओएमआर पे होता है, सबसे ज्यादा गलती होती है ओएमआर फिल्म में। क्योंकि आपने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया और आपको नहीं पता कि ओएमआर को फिल कैसे किया जाता है। जरूरी है कि ओएमआर के ऊपर बनाई गई वीडियो को देख लेना, नहीं देखी है तो, अगर देख रखी है तो अच्छी बात है। ओएमआर आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी गई, उसका प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवा करके एक टेस्ट उस पर लगा करके देखना है क्या आप सही तरीके से पेन चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। ध्यान रखना, पेंसिल का यूज नहीं किया जाता, पेन का यूज किया जाता। जेल पेन का मत करना, ब्लैक का करना। अच्छी बात है, वैसे करने के लिए ब्लू ब्लैक दोनों कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक करना ज्यादा सही रहता। ठीक है, अब और सुनना भैया, आप ये बताइए कि अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम अप्रोच कैसे करेंगे। अब ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। मान लीजिए आपने कोई भी क्वेश्चन देखा, महात्मा गांधी को आपने पढ़ रखा है, अगर मान लो इतनी क्लासेस की हैं तो आपने महात्मा गांधी जी को पढ़ रखा होगा। अगर आपसे बोल दिया जाए, अगर आप मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, ऐसा कोई क्वेश्चन मान लेते हैं, एक क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि 1938 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, अब इसमें से एक नाम पता ऐसा दिया जाएगा, जो आपने पढ़ रखे हैं, जो पॉपुलर नेम है वही दिए जाएंगे। एक दे दिया एम के गांधी, और जबकि आपको पता है एम के गांधी, मैं लिख रहा हूं ऑप्शन देखिए, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे ही ऑप्शन आते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, मैं जो बता रहा हूँ क्वेश्चन पीवाईक्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहली बात ध्यान देना मेरे भाई, 1938, देखो थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी होता है, नहीं तो कैसे कर पाओगे। एम के गांधी हटा देंगे क्योंकि उन्होंने एक ही बार की 1924 में, क्योंकि आपने गांधी को थोड़ा बहुत पढ़ा है। आप जब भी क्लासेस के अंदर आए होंगे आपने सारी चीजें पढ़ी होंगी, समझी होंगी। दूसरा देखना, यहाँ पे सरोजिनी नायडू लिखा है, यानी कि ये पहली कांग्रेस की महिला थी। ये हर किसी ने क्वेश्चन को कराया होता है, पहली महिला थी, यानी कि 1938 में तो नहीं बनी थी सर, इतना तो पता है, कानपुर सेशन था शायद कोई। जवाहरलाल नेहरू जी 1928 वाला सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि हर किसी ने पढ़ा होता है। ये 1929 वाला, 1929 वाला जिसमें लाहौर सेशन सबने पढ़ा होता है। एक ही ऑप्शन बचेगा सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस 1938 और 1939 में किए, आपको ये भी पता है। अगर चलिए मान लिया आपने दो ही ऑप्शन आपने हटा पाए हैं, तो क्या करें मेरे को? कुछ नहीं करना है, गैस, अब गैस लेना और मार दो तुक्का। ठीक है, तुक्का क्यों मारना है? क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। वैसे भी आप उस क्वेश्चन को छोड़ ही रहे हैं। अगर मान लीजिए गलती से क्वेश्चन सही हो गया, मान लीजिए अगर वो गलती से क्वेश्चन सही हो गया, तो भी तो आपको उसका +1 या +2 जो भी मिलना होगा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर गलत भी हुआ तो भी आपका क्या जा रहा है? कुछ जा रहा है? नहीं जा रहा। दूसरी बात सुनना, एग्जाम देते समय दिमाग को थोड़ा ठंडा रखना। दिक्कत क्या होती है, क्वेश्चन आता है लेकिन हम हड़बड़ा जाते हैं, अरे मैंने पढ़ा था मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने पढ़ा था कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन चंपारण में किया, और वहां से आपसे पूछ लिया गया कि महात्मा गांधी जी ने पहला आंदोलन बिहार में किस जिले से शुरू किया। आंसर चंपारण ही है, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए कि समझ नहीं आ रहा कि करना कैसे है। भैया ये तो पढ़ाई नहीं गया था, पढ़ाया सब गया है, ऐसा कोई चीज नहीं होती जो नहीं पढ़ाई गई है। मैं आपको एक वापस से बताता हूँ, अगर आपके पास समय है और अगर आप 5-6 दिन के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, ये वाली प्लेलिस्ट होगी जीके जीएस इंपोर्टेंट एमसीक्यू एंट्रेंस एग्जाम। इसमें हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ, रीजनिंग, सबके सब, साइंस वगैरह, इसमें सबके सब बना के रख दिया गया है। इसके अलावा हुंकार के ऊपर वाली जो सीरीज चल रही है वो तो आपको किसी भी हालत में छोड़ के जानी नहीं है। करंट अफेयर की सीरीज आखिरी की जो वीडियोस है वो तो देख ही लेना आप लोग। ठीक है,
यहाँ पर अलग अलग टीचर्स के द्वारा जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उन चीज़ों को आपको जरूर फॉलो करना है। और सारी की सारी क्लासेस लाइव हो रही हैं, तो लाइव का फायदा लीजिए। देखो ये सारी की सारी क्लासेस देखो, आप कह रहे बच्चे नहीं पढ़ रहे, 10-10 12-12 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं और आप लोग नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो अच्छा है कि आप अपनी तैयारी को और अच्छा करिए। दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स के नीचे जरूर बताना। अब आपको करना क्या, इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है कि आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है और लिखना है कि हम इस बार विश्वविद्यालय में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ये रही आपकी स्ट्रेटेजी, समझ आई होगी, नहीं समझ आई है तो जरूर बताना, उसके लिए आपको एक अलग ऑप्शन दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।